जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो आप लोग श्रृंखला है, थंबनेल में आप लोग देख ले होंगे, यूपी जीके का स्पेशल सीरीज, जो थ्योरी के साथ हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर के आएंगे, जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार होगा। चाहे आप RO देने जा रहे हैं, चाहे आप PCS देने जा रहे हैं, चाहे आप पुलिस देने जा रहे हैं, SI देने जा रहे हैं, SSC देने जा रहे हैं, रेलवे, हर जगह आएगा। लेकिन अगर यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी लेवल का, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी SI हो, चाहे यूपी PCS हो, चाहे RO हो, PGT में भी GS की भूमिका आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और आयोग के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, उसमें भी GS के सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पहली क्लास है और प्रयास यही रहेगा कि 8 से 10 क्लास में पूरी यूपी जीके की जितनी भी क्लास है, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, सारा सब कुछ हम आपका यहाँ से कवर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये यूपी का मैप है, और यूपी के मैप की अगर हम लोग बात करें तो जो यूपी का मैप है वो आप देख रहे हैं कि यूपी का मैप किस आकार में है। उत्तराखंड के विभाजन होने के बाद, उत्तराखंड के विभाजन से पहले एक अलग तरीके से था और आज ये इस तरीके से है, जो कि आप देख रहे हैं। जिलों की अगर बात करें, इसमें टोटल 75 जिले हैं। अभी हम लोग आएंगे वहीं पर। यहां पर देख रहे हैं कि पहली राजधानी, सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश था तो इसकी सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी क्या? आगरा। आगरा राजधानी कब से कब तक मानी जाती है? 1836 से लेकर के और 1858 तक। वहीं पर दूसरी राजधानी की बात करें तो इलाहाबाद 1858 से 1925, और 1925 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? लखनऊ, जो आज वर्तमान में यही राजधानी है, यूपी की वर्तमान राजधानी। यूपी की वर्तमान राजधानी। सबसे पहले जो है इसकी राजनैतिक चीज हम जानेंगे। जब आज राजनैतिक हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो उसके बाद इससे प्राकृतिक से है, इसमें नदियां कौन सी हैं, पहाड़ पर्वत, जितना सब कुछ है, सब कुछ एक एक चीज हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो है अपना यूपी है, और यूपी में अगर हम लोग देखें तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, 240,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपका कितना है? 2 दूनी 4, 928, 2 दूनी 4, 928। ये आपका किसका है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। 2 दूनी 4, 2 2 4 0 है ना, 2 दूनी 4 फिर 0, 928, मतलब कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। दूसरा यही पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33% है यूपी का क्षेत्रफल। किसके हिसाब से? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत के कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है। लेकिन वहीं यूपी के क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928, मतलब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल, मतलब भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.33% आपका ये क्या है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब सवाल ये बनता है कि ये जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में अगर हम लोग देखें तो ये किस स्थान पे आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पे आपका राजस्थान होगा, राजस्थान। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो आपका मध्य प्रदेश होगा,
तीसरे पे बात करें महाराष्ट्र होगा, और वहीं पर चौथे पर अगर हम बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में अगर बात करें, पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ये चीज अब आपको यहां तक समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हम लोग देख लिए। अब उत्तर प्रदेश का हम लोग देखेंगे कि पूर्व पश्चिम में उसकी लंबाई कितनी है और उत्तर दक्षिण में कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है और पूर्व पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। तो पूर्व पश्चिम की लंबाई ज्यादा है और उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है। यहां पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम की लंबाई, पूर्व पश्चिम की लंबाई और उत्तर दक्षिण की लंबाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई, पूर्व पश्चिम की लंबाई और आपके उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो पूर्व पश्चिम में अगर आप देख रहे हैं तो इसे आपका ज्यादा दिख रहा होगा और उत्तर दक्षिण में आपका कम दिख रहा होगा। तो ज्यादा दिख रहा है कि मतलब ये है 650 और उत्तर दक्षिण में कम है तो 240। यहां पर हम देखेंगे 650। देखिए ये 650 240 तो लोगों को याद रहता है, लेकिन ये कंफ्यूजन बन जाता है यार क्या क्या है। 650 10 कम 40 और इधर आपका 240। तो उत्तर दक्षिण की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर दक्षिण की लंबाई आपकी 240 किलोमीटर है। और वहीं पर पूर्व पश्चिम की अगर हम लोग बात करें तो पूर्व पश्चिम की लंबाई आपकी कितनी है? तो 240 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान किस नंबर पे है? चौथे नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल में यूपी का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? 7.33। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 240,928, 240,928, 240,928, 240,928। ये भी आपको जानना है, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग देख लेते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के और आपका 31 डिग्री 28 मिनट तक जाता है। तो अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि दोनों आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय दृष्टि, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय दृष्टि, अक्षांशीय दृष्टि, अक्षांशीय दृष्टि। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय दृष्टि और उत्तर प्रदेश का देशांतरीय दृष्टि, ये आपके दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय दृष्टि, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम लोग बात करें 23 डिग्री 52 मिनट, एक डंडी रहेगा तो 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। उत्तरी रहेगा कि दक्षिणी? तो दोनों के साथ उत्तरी उत्तरी, क्योंकि ग्लोब जो है, ग्लोब में इंडिया पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो चाहे वो दक्षिणी बिंदु है, चाहे वो दक्षिणी बिंदु है, वो भी उत्तरी कहा जाएगा, चाहे वो उत्तरी है वो भी आपका उत्तरी ही कहा जाएगा। यहां पर देखेंगे तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी, ठीक, आपका उत्तरी अक्षांश हो गया। तो कितना है कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। मतलब यहां से शुरू करेंगे सोनभद्र से ये ले करके और यहां पर आपका कहां तक है? तो ये सहारनपुर तक है। तो सहारनपुर तक, तो सबसे नीचे सीमा की अगर बात करें तो आपका कहां पे है? ललितपुर और आपका सोनभद्र। यहां से देखा जाएगा और ये जाएगा कहां तक? आपका ये सहारनपुर तक। सहारनपुर तक जाएगा तो ये कितना होगा? यहां पर
यहाँ पर होगा 31 डिग्री 28 मिनट। ये भी क्या लिखा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ये भी आपका उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये आपका लिखा जाएगा यहाँ 23 डिग्री 52 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश, ये भी आपका क्या लिखा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग देशांतर की बात करें तो देशांतर की दृष्टि से, तो देशांतर में भी पूर्व पूर्व होगा आपका। तो देशांतर की अगर हम लोग बात करें तो 77 31 से लेकर के 77 31 से, देखिए ये भी आपका पूर्व ही रहेगा। 31 से 84 39 मिनट, ये भी आपका क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर देखिए, अब इधर देखिए, ये है आपका, ये है आपका बलिया, इधर आपका है शामली बागपत। ये देखिए, ये देशांतर है। इसकी शुरुआत होती है 77 डिग्री 31 मिनट से लेकर के धीरे 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 जैसे आप इधर जाएंगे, यहाँ पे कितने पे समाप्त होगा, 84 डिग्री 39 मिनट। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यहां भी आपका पूर्वी देशांतर ही लिखा जाएगा, पूर्वी देशांतर। अब आप लोग कह रहे होंगे कि पूर्वी देशांतर काहे बता रहे हैं भाई, ग्लोब पर अगर हम बताएं कि ग्लोब पर अगर देखा जाए इसकी स्थिति क्या है, जैसे ग्लोब है आपका, ये है ग्लोब, ठीक। ग्लोब की बात करें, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, और ये है आपका कौन सा, 0 डिग्री। भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर है भारत, भारत यहाँ है। यूपी की बात करें पर है। देखिए, जब पूरा संपूर्ण भारत जो है ये उत्तरी है, ये भी उत्तरी है, ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है, तो ऑटोमेटिक ये भी पूर्वी होगा, ये भी पूर्वी होगा, ये भी उत्तरी होगा, ये भी उत्तरी होगा। ये आपका यूपी है। इधर से ये इधर पूरा आपका आ जाता है क्या, पूर्वी गोलार्ध आता है, पूर्वी गोलार्ध। और इधर से इसके ऊपर जो है 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, ये आपका क्या आता है, उत्तरी गोलार्ध। क्या आता है, उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसकी दिशा जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। क्या इसकी दिशा, दिशा इसकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग इसको अक्षांशीय दृष्टि से देखें, अक्षांशीय दृष्टि से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी। वहीं पर अगर हम लोग देशांतरीय दृष्टि से देखें, देशांतरीय दृष्टि से, तो आपका हो जाएगा ये कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांशीय दृष्टि से ये अक्षांशीय है, इससे पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, तो देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ। तो यूपी की अगर हम लोग बात करें तो भाई भारत में ये कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है, लेकिन कर्क रेखा से यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ मतलब है 0 डिग्री से। ये भी अक्षांश है उत्तरी, ये भी अक्षांश, ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए देखते हैं, अब इसमें समझिए वही इसकी स्थिति है। यहाँ पर हम लोग जाने सबसे पहले, पहली राजधानी आगरा, दूसरी राजधानी इलाहाबाद, तीसरी राजधानी लखनऊ, जो आज वर्तमान समय में लखनऊ राजधानी कब से बनी है, तो कब से बनी है, तो भैया ये बनी है जो है 1925 से बनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,200, लेकिन उत्तर प्रदेश का 2,40,928 है। भारत का क्षेत्रफल 7.33 है। क्षेत्रफल में किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। पूर्व पश्चिम की लंबाई 625, उत्तर दक्षिण की लंबाई
240। अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका नामकरण और इसका स्थापना भी करा दिया जाए। चलिए स्थापना और नामकरण की बात करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब सबसे पहले इसकी स्थापना, स्थापना तो स्थापना होती है कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। लेकिन 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ गया, इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। अब से इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जब 14 राज्यों को लाया गया 7वां संविधान संशोधन के तहत, तो इसका क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश का गठन हो गया, उत्तर प्रदेश का गठन हो गया, उत्तर प्रदेश का गठन हो। कब लाया गया था ये 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। कितने राज्यों को लाया गया था? 14 राज्यों को, 14 राज्यों को। उस 14 राज्य में उत्तर प्रदेश भी था, उत्तर प्रदेश भी था। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भी लाया गया था। लेकिन यहां हम लोग केवल यूपी पढ़ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश को लाया गया था, लाया गया था। यहां हम लोग यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए देश स्तर पे यहां हम लोग नहीं जाएंगे। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो राजभाषा का दर्जा 1956 में दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि कुछ समय बाद अर्थात 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है, उत्तरांचल, उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से इससे एक अलग कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है इसकी सीमा जो है क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन कम होने के बाद ही हमने आपको वहां पर बताया है 240, मतलब 2,40,928। अब क्या होता है यहाँ पर? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, किससे काट कर बनाया गया? तो इसको भी उत्तर प्रदेश से ही काट कर बनाया गया, उत्तर प्रदेश से ही काट कर बनाया गया, उत्तर प्रदेश से ही इसको भी काट कर बनाया गया। किसको बनाया गया? उत्तराखंड को बनाया गया। ठीक।
यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब जब ये बनाया गया तो इस टाइम क्या हुआ कि इसका न्यायालय भी होना चाहिए, यूपी का न्यायालय भी होगा, उत्तर प्रदेश का न्यायालय। तो न्यायालय की बात करें तो मुख्य तो आपका है मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं भाई, प्रयागराज, प्रयागराज। और इसकी खंडपीठ की बात करें, खंडपीठ, खंडपीठ इसकी क्या है, लखनऊ है। कार्य क्षेत्र इसका बड़ा था तो इसलिए यहाँ से नहीं मैनेज हो रहा था, कुछ जिलों को जो है लखनऊ के पास दे दिया गया और कुछ जिलों को जो है वो प्रयागराज के पास दे दिया। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इससे जुड़े कौन कौन से तथ्य हैं। चलिए सबसे पहले आप यूपी का मैप देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे एकदम आसानी से दिख रहा होगा। यूपी का मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें हम लोग काफी कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट आते हैं। यूपी, आपका यूपी हो गया। यूपी में अगर हम लोग बात करें तो कितने जिले हैं, तो टोटल जिलों की संख्या अगर हम बात करें कितने हैं, 75 जिले हैं। कितने हैं, 75 जिले हैं। ठीक, 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं। 17 क्या है, नगर निगम है। जिलों की संख्या आपकी कितनी दिख रही है, 75। मंडल कितने दिख रहे हैं, 18। नगर निगम कितने हैं, 17। एक देश से इसकी सीमा स्पर्श करती, वो है नेपाल। सवाल पूछता है कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती, मतलब कितने जिलों की। तो नेपाल से आपका पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। ठीक, देखिए महाराजगंज हो गया। अब ये क्या हुआ आपका, 1 नंबर पे पीलीभीत हो गया, 2 पे आपका लखीमपुर खीरी हो गया, 3 पे बहराइच हो गया, 4 पे श्रावस्ती हो गया, 5 पे बलरामपुर हो गया, 6 पे सिद्धार्थनगर हो गया और 7 पे आपका महाराजगंज हो गया। इस प्रकार नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा, 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। कितना है, 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो किससे स्पर्श करती है, तो किस आपका नेपाल से स्पर्श करती है। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो यूपी को टच करते हैं। लेकिन उससे पहले आप बताएं कि जो है उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर विकास खंड कितने हैं, विकास खंड 826 विकास खंड है ना। आइए देखते हैं। अब ये इधर हो गया, इधर इधर आपका बिहार है, इधर आपका झारखंड है, झारखंड है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, ये है एमपी, इधर भी एमपी, ये आपका है राजस्थान, इधर आपका हो गया हरियाणा, ये हो गया एचपी, एचपी, ये आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक, चलिए देखिए नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर पे आपका हो गया बिहार। बिहार, बिहार जो है किसको किसको टच कर रहा है, महाराजगंज को, कुशीनगर को, देवरिया को, बलिया को,
ये आपका हो गया चंदौली, के बाद ये देखिए सोनभद्र। ठीक, 1 नंबर पे आपका महाराजगंज, 2 नंबर पे कुशीनगर, 3 नंबर पे देवरिया, 4 नंबर पे बलिया, 5 नंबर पे गाजीपुर, 6 नंबर पे चंदौली, 7 नंबर पे सोनभद्र। बिहार जो है वो कितने जिलों को, 7 जिलों को टच, कितने जिलों को टच करता है, 7 जिलों को टच करता है। और 7 जिलों को ही कौन टच कर रहा है, नेपाल टच कर रहा है। 7 जिलों को ही कौन टच कर रहा है, बिहार। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड केवल और केवल एक जिले को टच कर रहा है, केवल और केवल एक जिले को टच कर रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ भी केवल और केवल एक जिले को टच, एक जिले को। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश 11 जिलों को टच, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 11 जिलों को कौन टच करता है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हैं ये कितने जिलों को टच करता है, ये 11 जिलों को टच करता है, 11 जिलों को टच कर रहा है, 11 जिलों को। वहीं पर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो केवल कितने, तो 2 जिलों को टच करता है। कितने जिलों को टच कर रहा है, 2 जिलों को टच कर रहा है। वहीं पर हरियाणा की बात करें तो आपका अलीगढ़ हो गया, इधर गौतम बुद्ध नगर हो गया, इधर आपका बागपत हो गया, इधर शामली हो गया, इधर आपका सहारनपुर। 1 2 3 4 5 आपका हो गया, और इधर आपका मथुरा 6 हो गया। तो ये कितने को टच करता है, 6 जिलों को। कितने जिलों को, 6 जिलों, 6 जिलों को ये स्पर्श करता है। वहीं पर हिमाचल की अगर हम लोग बात करें, हिमाचल जो है केवल और केवल एक जिले को, एक जिलों, एक ही जिले को टच करता है, एक ही जिले को। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये 7 जिलों को टच, जिलों को, 7 जिलों को टच, 7 जिलों को। पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फर, और ये सहारन। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आपका हो गया। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश ये 11 जिलों को टच करता है, 11 जिलों को। वहीं पर बिहार की हम बात करें, बिहार की 7 जिलों को टच करता है, 7 जिलों को। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की 7 जिलों को टच करता, 7 जिलों को। ठीक, सबसे कम तो छत्तीसगढ़ 1 जिले को, झारखंड 1 जिले को, इधर आपका हिमाचल प्रदेश 1 जिले को। 3 ऐसे राज्य हैं, एक आपका झारखंड है, एक आपका झारखंड है, एक आपका छत्तीसगढ़ है, और एक आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, जो केवल एक एक जिलों को टच करता है। यहीं पर एक राज्य आपका है सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा, सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों को टच करती है। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, सबसे ज्यादा स्पर्श करती है। ठीक, चारों में सबसे पहले आपका बिहार हो गया, बिहार टच कर रहा है ये। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका मध्य प्रदेश हो गया। इधर से आपका मध्य प्रदेश होगा, इधर से आपका छत्तीसगढ़ होगा, इधर से आपका झारखंड होगा, इधर से आपका बिहार हो गया, सोनभद्र। दूसरी चीज हम बात करें, जो सहारनपुर है, सहारनपुर, ये सहारनपुर, इससे 3 राज्य हैं, 3 राज्यों, एक तो इधर से उत्तराखंड, ऊपर से हिमाचल, और इधर से हरियाणा। तो सहारनपुर से कितने जिलों की सीमा, कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 3। सहारनपुर जिले से 3 राज्यों की। वहीं पर हम बात करें सोनभद्र से तो 4 की बात है, और ललितपुर की बात करें तो ललितपुर पूरी तरह से जो है एक ही राज्य से 3 तरफ से
घिरा हुआ है, एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। विकासखंड की बात करें 826, जिलों की बात करें 75, मंडल की बात करें 18, नगर निगम की बात करें 17। स्थापना कब हुई तो 24 जनवरी 1950 को। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया। इसका कुल क्षेत्रफल 240,928 है। सब इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले इसका क्या नाम था, संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना दिया जिसका नाम था उत्तराखंड हो गया। ठीक, तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो चीज हम आपको यहाँ तक बता दिए हैं। अब इसके आगे कुछ अभी और एक पार्ट आपका राजनीतिक होगा, तब हम लोग इसके भौतिक विभाजन की तरफ चलेंगे। इसका ऐतिहासिक दृष्टि क्या है, भौगोलिक दृष्टि क्या है, राजनीतिक दृष्टि क्या है, पूरा यूपी जीके का कंप्लीट 20-25 जो भी क्लास लगेगा आराम से इसको पूरा कंप्लीट पढ़ा दें। प्रयास रहेगा कि 35 मिनट इसी के आसपास ही वीडियो रहे, बहुत ज़्यादा लंबी ना रहे। और उसको जब सब कंप्लीट कर देंगे तो फिर एक एक दो दो टॉपिक का प्रश्न उत्तर भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोग इसका जो टॉपिक है कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।